में ही रेलवे लाइन का शुभारंभ हुआ है और इन्हीं के नेतृत्व में रेलवे लाइन बनेगा। बिल्कुल तय मान लीजिए। में मोदी जी का सरकार थी, इन्हीं के 2004 में प्रस्ताव आया, 2008 में इसका शिलान्यास हुआ, उस समय मोदी जी की कहाँ सरकार थी? आप सुन लीजिए, जब 2000 अभी तुरंत आप नहीं सुनेंगे, हवा में कुछ भी बोलिए नहीं सुनेंगे। नहीं हम नहीं रुक जाइए। नहीं निजीकरण और बेचने में फर्क होता है कि नहीं? निजीकरण और बेचने में फर्क होता है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं? सबसे पहले बताइए, निजीकरण किसे कहते हैं और बेचना किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन। अब अपने घर को जो पत्नी का रेलवे का निजीकरण हुआ, एक मिनट, निजीकरण हुआ, प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है, उसको गिरवी रखा दिया जा रहा है, तभी हमारे देश में जो है महंगाई भी बढ़ रहा है। उसके बाद भी निजीकरण पर बीजेपी को बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जेल भेज रही है। चंदा भाई तो आप करिए ना, जो केस बंद हो गया, जब कोर्ट सजा सुनाई तो इसमें बीजेपी क्या कर सकती? कहाँ रेलवे हम थोड़ा सुनाई? नहीं चारा घोटाला में भैया, तो उसमें तो आप अभी ने बोला, अभी क्या बोला? अभी बोला कि लालू यादव का जेल और जेल बीजेपी करवाई, यही है बीजेपी का खेल। लालू प्रसाद यादव के द्वारा 2008 में जो गया से चतरा होते हुए डाल्टनगंज और गया से इमामगंज डुमरिया होते हुए डाल्टनगंज के लिए जो रेलवे लाइन का जो उन्होंने शिलान्यास किया था, सुशील कुमार सिंह भी लोकसभा में उठा चुके। कहाँ उठा चुके? उसका वीडियो है, आपको वीडियो नहीं भाई, देखिए लाइव कोई दिखाए, दिखाएंगे, अब दिखाइए। अब लाइव अभी कैसे? जब पिछला लोकसभा सत्र में वो आवाज उठाए तो आज नहीं कभी उठाए हैं हम आपको दिखाएंगे। इसका भी आपका साक्षी बीजेपी के ही नेता और मंत्री हैं जो उन्होंने नहीं किए। हाँ, पलामू के सांसद बीडी राम के द्वारा हम लोग को मदद मिला और हम लोग भारत सरकार के रेलवे मंत्री के पास गए और वो मृत प्राय 2008 के बाद जो फाइल थी उसको पुनर्जीवित किया गया। एक बात और कहना चाहिए, अब एक सेकंड, और उसके बाद उस पर 4000 कुछ अथी जो है सो की अलॉटमेंट हुआ, जिसको सेकेंड लेन के सर्वे के लिए चालू करने की जब बात आई तो इसका जो जीएम होता है रेलवे विभाग का, उस जीएम को इन्होंने रोक लगाए और उसके बाद जब वो नहीं माने तो उनकी बदली भी करवा दिया। ये मेरे पास साक्ष्य है। नहीं, एक बात और पूछना चाहूंगा, नहीं आपसे अभय कुशवाहा के बारे में पर्सनली एक बात पूछना चाहूंगा। नहीं, आपको पहले मेरा बात सुनना होगा। उनका एक वीडियो बहुत वायरल होता है, अश्लील वीडियो, जिसमें लड़कियों के साथ ठुमके लगाते नजर आते हैं। तो क्या जनता ऐसे लोगों को चुनेगी जो महिलाओं के साथ इस तरह के अश्लील डांस करते हैं? कहने का मेरा मतलब है, तो अभी हमने कहा है कि आप अगर करते हैं तो रासलीला है और हम करते हैं तो इन पे कोई आरोप लगाई ना, बीजेपी की कोई जो है ऐसे टिकटधारी जो कोई वीडियो ऐसा है तो बताइए। एक से इन्हीं का बीजेपी के सांसद थे गया का नाम था कृष्णा चौधरी, उनका भी इसी तरह का वायरल हुआ था वीडियो, क्यों नहीं उनको निकाल दिया गया था? देखिए, हमारे बड़े भाई श्री मोहन जी ने रेलवे लाइन के बारे में कहा। आज इतना आदमी के सामने मैं बता रहा हूं, मोदी जी के रीजन में ही रेलवे लाइन का शुभारंभ हुआ है और इन्हीं के नेतृत्व में रेलवे लाइन बनेगा। बिल्कुल तय मान लीजिए। में मोदी जी का सरकार थी, इन्हीं के 2004 में प्रस्ताव आया, 2008 में इसका शिलान्यास हुआ, उस समय मोदी जी की कहाँ सरकार? आप सुन लीजिए, जब 2000 अभी तुरंत आपको जवाब देते हैं। 2008 में जब सारा चीज हो गया था तो 14 तक सरकार आपकी थी, आपको तो रेलवे लाइन तैयार हो जाना चाहिए था। हाँ, उसके बारे में कह रहे हैं कि हाँ वो चालू की कर रहा था, वो आपको जाना चाहिए, तो हम नहीं कह रहे हैं। मेरा कहना है कि हमारे स्थानीय जो यहाँ के सांसद थे 2009 से औरंगाबाद लोकसभा के नेतृत्व कर रहे थे और इनको एक नहीं 100 बार हमारे रेलवे संघर्ष मोर्चा निर्माण का जो जितने भी सदस्य थे इनसे 3 बार मुलाकात किए। उन्होंने कहे क्या कि मेरे पॉकेट में रेलवे का जो है सो की है और आपको दे देते हैं, जाइए आप चला लीजिए। ये कहने का मतलब ये निश्चित बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही रेलवे लाइन बनेगा, इतना विश्वास रखिए। क्या होगा वो बात की हम नहीं कह रहे। चलिए, आप जनता से मिलते हैं। आप डिबेट हो गया, अब आप लोग अपना पक्ष रखे। चलिए, आप ही बोलिए। जैसे भैया जी बोले कि नरेंद्र मोदी जी के ही रीजन में हर कुछ होगा, तो मैं कहना चाहता हूँ 2014 में पूरा देश में का 55,000 करोड़ कर्जा था। आज जो है अभी तक जो 10 साल में
230,000 लाख करोड़ भारत पर कर्जा हो गया है। और उन्होंने तभी जब कर्जा हो गया है जब उन्होंने रेल का बांधिक रख दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, हर चीज बेचने जा रहा है, सरकारी चीज को कंपनी को बेचने जा रहा है। तब फिर जो है 2,30,000 लाख करोड़ कर्जा भारत पर हो गया है। और उन्होंने आप हवा में कुछ भी बोलिएगा हम नहीं सुनेंगे, हवा में कुछ भी बोलिएगा नहीं सुनेंगे। नहीं हम नहीं रुक जाइए। नहीं निजीकरण और बेचने में फर्क होता है कि नहीं? निजीकरण और बेचने में फर्क होता है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं? सबसे पहले बताइए, निजीकरण किसे कहते हैं और बेचना किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन। अब अपने घर को जो पत्नी का मान रेलवे का निजीकरण हुआ, एक मिनट, निजीकरण हुआ, प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है, उसको गिरवी रखा दिया जा रहा है। तभी हमारे देश में जो है महंगाई भी बढ़ रहा है। उसके बाद भी निजीकरण हम समझ रहे हैं। निजीकरण निजीकरण का अर्थ होता है कि हम अपनी पूरी संपत्ति आपको दे दिया, आप हमें रॉयल्टी दीजिए। नहीं, जब आपका हो गया। सुनिए सर, नहीं आपसे हम निजीकरण का फायदा आपको बताना चाह रहे हैं। वो कहा बताना चाह रहे फायदा, ये तो बीजेपी जो सही है उसका सपोर्ट करेंगे, सही है नहीं बोलिए, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलिए कि फायदा ये तो आप लोग विपक्ष का काम है कि जब आप भारी पड़े तो आप कह दीजिए बीजेपी का आदमी है। अभी सुन लीजिए आपका जहां तक आपका कहना है कि रेलवे को मोदी जी ने निजीकरण कर दिया, हमारे विपक्ष के नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मंत्री हुआ करते थे। उस समय बहुत शोर हुआ था कि रेलवे बहुत विकास हो गया, 90 करोड़ रुपए विकास हो गया। अब सुन लीजिए, और उसका रिजल्ट क्या आया कि नौकरी के बदले जमीन। नहीं व्यक्तिगत नहीं, मंत्री वही हैं और कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं, देश को 2011 में कर दिया गया और था। फिर आखिर क्यों बीजेपी फिर उसको 2017 में अति किया? बीजेपी की सरकार आई तो उसको खोद करके निकाल कर दिया था। आप लोग लालू यादव को जेल भेजने पर भी बीजेपी को बार बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जेल भेज रही है। चंदा भाई तो आप करिए ना, जो केस बंद हो गया, जब कोर्ट सजा सुनाई तो इसमें बीजेपी क्या कर सकती? कहा रेलवे हम थोड़ा सुनाई। नहीं चारा घोटाला में भैया तो उसमें तो आप अभी ने बोला, अभी क्या बोला? ये क्या बोला? अभी बोला कि लालू यादव का जेल और जेल बीजेपी करवाई, यही है बीजेपी का खेल। ये तो होता ही है। सजा कौन सुनाया? से बोले कि हम सजा कौन सुनाया? सजा सुनाया हम बोले, सजा हुआ तभी तो जेल गए ना। बोले कि हमारे से जबरदस्ती ने मोदी ने। इसका मतलब है कि न्यायपालिका पर आप लोग को भरोसा नहीं है। भाई न्यायपालिका तो आप ही का है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चुनाव आयोग गठन करने का या किसी भी एजेंसी को गठन करने का जो फार्मूला दिया, क्यों नहीं उसको आप माने? चलिए, अब इनका भी कहना जवाब सुन लिए, अब अपना भी जवाब दीजिए। आप जानता है, अब आप लोग हैं, इधर आइएगा भैया जी, आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? जब देंगे तो आप पता चलेगा। प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी को? नरेंद्र मोदी। कुल मिला के नरेंद्र मोदी। काहे चुनना चाहते हो बताइए? काम भी अच्छा कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। आप किसको चुनना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी। आप किसको चुनना चाह रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को काहे चुनना चाह रहे हैं? राहुल गांधी पढ़ा लिखा इंसान है। और नरेंद्र मोदी जी का विकास का काम नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का विकास यही है कि मंदिर बनवा दिए हैं, बेरोजगार के लोग बैठा दिए हैं भिक्षा मांगने के लिए। यही विकास है और कुछ विकास नहीं। विकास नहीं है। और जो नया एम्स बना है वो सब कुछ नहीं बना है। कुछ नहीं सर, हम लोग को चाहिए रोजगार, नौकरी और क्या बोलते हैं हॉस्पिटल। आप किसको वोट दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को या राहुल गांधी को? प्रधानमंत्री जी को। आइए सर, आप किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? तो मोदी जी को बनाएंगे। किस लिए मोदी जी को बनाना चाह रहे हैं? मोदी जी को आने के बाद ये तो जरूर है कि देश मेरा जो है, जो यहाँ था कांग्रेस के रीजन में, आज बहुत आगे। आप किसको प्रधानमंत्री? देखिए सर, मेरा कहना है औरंगाबाद लोकसभा से इस बार तय हो गया सर, सुशील सिंह का इन साल यहाँ से विदाई है सर। हम लोग प्रधानमंत्री किसको बनाना? प्रधानमंत्री तो सर हम लोग बनाना चाहते हैं राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं हम लोग सर, लेकिन इस बार विदाई है सर। बढ़िया। आप किसको प्रधानमंत्री बनाना? नरेंद्र मोदी। चलिए, आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो बताइए? नरेंद्र मोदी। आप किसको बनाना चाहते हैं? कर्मचारी हैं सरकारी।
चलिए आइए, इधर आइए आप। आए, हाँ, आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते नोटा देंगे, हैं? नोटा देंगे। नोटा काहे दीजिएगा? क्या रीजन है कि नोटा दीजिएगा? पसंद नहीं है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी भी पसंद नहीं है नरेंद्र मोदी तो किसको देना, वही तो पूछे। प्रधानमंत्री किसको बनना चाहते हैं, राहुल गांधी को या फिर नरेंद्र मोदी जी को? मोदी जी को। कुल मिला के मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, आप लोग तो कार्यकर्ता हैं, आप लोग से हम पहले बात कर चुके हैं। अब ये छोटा बाबू है, इधर आओ बाबू। नहीं, वोट नहीं देना, वोट नहीं देना है। एक चीज बताओ, अगर तुमको चुनना होगा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना जाए या फिर राहुल गांधी को चुना जाए, तो किससे चुनोगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। काहे चुनोगे नरेंद्र मोदी को? चलिए कोई बात नहीं, एक बच्चा भी नरेंद्र मोदी जी का फैन है। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे सुशील कुमार जी को वोट मिलेगा यहाँ पे, जैसा कि देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे आरजेडी से भी हैं अभय कुशवाहा जी, देखते हैं उनको क्या इस चुनाव में कितना वोट मिल पाता है, सुशील कुमार जी को कैसे टक्कर दे पाते हैं। आप लोग इस डिबेट को देख रहे हैं, डिबेट को देखिए, समझिए। लेकिन जब भी चुनने जाइए, अपना वोट देने जाइए, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि आप किसे वोट दे रहे हैं। वोट देने से पहले जरूर सोचिएगा कि सामने वाला जो सांसद होगा वो हमारे लिए क्या करेगा, आखिर हमारे समाज के लिए क्या करेगा, आखिर हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेगा। सिर्फ हवाबाजी और भाषणबाजी पे मत जाइएगा, हमेशा सांसद के पीछे जाइएगा कि आखिर उसका व्यक्तित्व कैसा है, और व्यक्तित्व के देख करके ही वोट दीजिएगा। आप देख रहे थे सच बिहार 24x7। मैं हूं अनुराग पांडे, धन्यवाद।